आधी रात के ठीक 2:13 उस सुनसान हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। बाहर खड़ा अर्जुन कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गया। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खिसक रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अर्जुन इस हवेली तक यूं ही नहीं पहुंचा था। शहर से दूर जंगल के बीच खड़ी इस पुरानी हवेली के बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थी कि यहाँ कोई रहता नहीं, लेकिन हर रात कोई दरवाजा खोलता है। उस रात अर्जुन ने खुद सच देखने का फैसला किया था। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ छिपा हुआ लगे। अर्जुन ने एक कदम अंदर रखा और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारों में सालों पुरानी नमी नहीं बल्कि कुछ और ही कैद हो। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमाती थी और हर आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती थी। कुछ सेकंड बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है बहुत पास से, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कुछ नहीं था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और वो धीरे धीरे खुद हिल रही थी। अर्जुन की नजर उस कुर्सी पर टिक गई। हवा नहीं थी, फिर भी कुर्सी हिल रही थी जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक हवेली के अंदर से धीमी धीमी कदमों की आवाज आने लगी। वो आवाज ऊपर की मंजिल से नीचे आ रही थी। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती जा रही थी और अर्जुन के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो आवाज बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत करके सामने देखा और उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन वो परछाई उसकी हरकतों से अलग चल रही थी। उसकी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और फिर एकदम से रुक गई। अर्जुन समझ गया कि वो यहाँ अकेला नहीं है और जो उसके साथ है वो इंसान नहीं है। उसी समय हवेली के अंदर एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत पास से उसका नाम ले रहा हो। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत की, लेकिन जैसे उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था और उसी पल उसकी परछाई दीवार से गायब हो गई। अगली सुबह हवेली का दरवाजा फिर से बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन कभी वापस नहीं लौटा। और सबसे अजीब बात, कुछ दिनों बाद जब किसी ने हवेली के अंदर झांकने की कोशिश की तो हॉल के बीचों बीच वही कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर बिल्कुल अर्जुन जैसी थी।